यह कहानी है शिव और गौरी की। दोनों पक्के दोस्त थे। गौरी 8 साल की छोटी सी बच्ची थी। उसके माता पिता एक रोड एक्सीडेंट में गुजर चुके थे। वह अब अपने दादी उर्मिला देवी और चाचा विमलकांत सिंह और चाची कमला के साथ रहती थी। कमला के 2 बेटे थे। वो अपने बेटों से बहुत प्यार करती थी, पर गौरी उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वहीं पड़ोस में शिव अपने माँ साधना जी और पापा सत्य प्रकाश जी के साथ रहता था। साधना जी को बेटी की बहुत शौक थी। गौरी जब भी शिव के साथ उनके यहाँ खेलने आती तो वह उसे बहुत प्यार करती। गौरी भी उन्हें साधना माँ कहकर ही बुलाती थी। गौरी की दादी भी यह देखकर खुश हो जाती थी कि चलो, कहीं तो गौरी को माँ का प्यार मिल रहा है। पर यह सब कमला जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वे हमेशा गौरी को किसी न किसी बहाने से शिव के यहाँ जाने से रोकती रहती थी, पर उर्मिला जी के गुस्साने पर कुछ नहीं बोलती। एक बार महाशिवरात्रि के अवसर पर दोनों परिवार बगल के शिव मंदिर में आयोजित शिव विवाह महोत्सव देखने गए। जब दोनों बच्चों ने महादेव पार्वती जी के विवाह को देखा तो उन्होंने इसके बारे में दादी से पूछा कि इसके बाद अब क्या होगा? विवाह के बाद महादेव जी पार्वती जी को हमेशा के लिए अपने घर लेकर चले जाएंगे। माँ, मेरा भी गौरी से विवाह करा दो, तब गौरी भी हमेशा हम लोगों के ही पास रहेगी। यह सुनकर सब मुस्कुराने लगे। लल्ला, पहले बड़े तो हो जाओ, बच्चों की शादी थोड़े ही होती है। प्रसाद लेने के बाद दोनों बच्चे मेला में घूमने लगे। वहीं पर शिव ने एक काला धागा जिसमें दुर्गा जी की लॉकेट थी खरीदकर गौरी को पहना दिया और बोला, गौरी, जब मैं बड़ा होऊंगा तो तुमसे शादी करूंगा और हमेशा के लिए तुम्हें अपने पास रख लूंगा। फिर तुम्हारी चाची तुम्हें मुझसे मिलने से नहीं रोक सकेगी। एक दिन अचानक से रात में उर्मिला जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, पर उन्हें बचाया न जा सका। गौरी एक बार फिर से अनाथ हो गई। उसका रो रो कर बहुत ही बुरा हाल था, पर कमला जी ने एक बार भी उसे चुप कराना जरूरी नहीं समझा। साधना जी आगे बढ़कर उसे गोद में लेकर संभालते हुए चुप करा रहे थी। थोड़े ही दिनों में उन्होंने महसूस किया कि गौरी के प्रति उसके पूरे परिवार का व्यवहार बदल गया है। कमला जी ने गौरी का स्कूल भी बंद करवा दिया। अब गौरी मुश्किल से ही शिव के साथ खेलने आ पाती थी। शिव भी गौरी से मिलने के लिए बहुत जिद करता था। साधना जी उसे किसी तरह चुप करवा देती थी। साधना जी और सत्येंद्र जी ने कई बार इशारों से विमलकांत जी गौरी को उन्हें दे देने की बात की, पर कमला ने साफ मना कर दिया। एक बार कमला जी को अपने भाई की शादी में सपरिवार अपने मायके जाना था। साधना जी जब यह सुनी तो उन्होंने सामने से आकर बोला, आप लोग गौरी को हमारे पास छोड़ दीजिए, हम लोग उसका ख्याल रखेंगे। पर कमला जी ने इसके लिए उन्हें मना कर दिया। थोड़े दिनों के बाद जब वे लोग घर लौटे तो गौरी उनके साथ नहीं थी। साधना जी ने जब उनसे गौरी के बारे में पूछा तो कमला बोली, गौरी रेलवे स्टेशन पर खो गई। हम लोगों ने बहुत ढूंढा, पुलिस कंप्लेंट भी करवाए, पर उसका कोई पता नहीं चला। साधना जी और सत्य प्रकाश जी उनके इस जवाब से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपनी तरफ से गौरी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर गौरी कहीं भी नहीं मिली। इधर गौरी के नहीं मिलने पर शिव का भी रो रो कर बहुत बुरा हाल था। कुछ ही दिनों में विमलकांत जी अपना घर बेचकर वहां से चले गए। उनका यूं सब कुछ बेचकर चले जाना सत्य प्रकाश जी और साधना जी को और भी खटका। उनका यकीन पक्का हो गया कि जरूर वे लोग जानबूझकर गौरी को कहीं छोड़ आए हैं। शिव हमेशा गौरी को ढूंढता रहता था। वह अब काफी गुमसुम रहने लगा था। साधना जी और सत्य प्रकाश जी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। अंत में थक हार कर उन्होंने भी शिव को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया ताकि उसका ध्यान गौरी से हट सके और वह गौरी को भूल जाए, पर ऐसा हो नहीं सका। समय के साथ साथ शिव के मन में गौरी के प्रति प्यार और भी गहरा होता गया। गौरी को ढूंढना उसके जिंदगी का एकमात्र मकसद बन चुका था। जानना चाहते हैं कि शिव ने गौरी को ढूंढने के लिए आगे क्या किया? तो बने रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड के लिए। एंड प्लीज हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।